अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एक तारीखी वाकया की जो स्पेन में रूनमा हुआ है। एक शख्स ने 46 साल काम किया, 46 साल seguridad सोशल पे की और इस वक्त उनकी जो एज है वो 69 ईयर है और उन्होंने अपनी पेंशन अप्लाई किया। उनकी पेंशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। अपील की गई है, अपील को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या वजूहत है कि 46 साल काम करने के बाद भी स्पेन ने उसकी पेंशन देने से इनकार किया है? क्या उनसे गलतियां हुई हैं? इस पे बात करेंगे। काफी अहम टॉपिक है, लाजमी तौर पे गौर से सुनिएगा। स्पेशली ये इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया पे काफी ज्यादा न्यूज जो है ये हाइप क्रिएट किए हुए है। इस वजह से मैंने बहुत जरूरी समझा कि आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं ताकि आपको ये कवानीन का पता हो और आप इस मुश्किल से बच सकें अगर खुदा ना खास्ता आपसे ये कोताहियां होती हैं। तो सबसे पहले तो इस पे बात करेंगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो भी काफी अहम है। पारो के दौरान आप काम भी करें और साथ साथ पारो भी लें। ये कानून जो है इस पे काफी एक अच्छी खबर है। इसके साथ साथ इसके अलावा 2 और कानून है जो कि चेंज होने जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। टोटल 3 कानून है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। काफी अहम कानून है, इस पे बात करें। इंग्लैंड पूरे वापसी के बारे में इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन में इस पे सर्वे जो है वो यूके में किया गया है। जो ताजा तरीन सर्वे है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसके रिजल्ट शेयर करूंगा और आखिर में बात करेंगे स्पेन विजिट वीजे के बारे में कुछ अहम मालूमात, कुछ अहम इन्फॉर्मेशन जो लाजमी तौर पर आप जानिएगा ताकि आपको विजिट वीजे में मिलने में आसानी हो। तो दोस्तों ये जो न्यूज आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इनके लिंक भी आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो जो तारीखी वाकया है जिसपे पेंशन रिजेक्ट की गई है इसका लिंक नंबर 1 और इसके साथ साथ पारो से रिलेटेड जो कवानीन चेंज हुए हैं जो अच्छी खबर है उसका लिंक। तीसरा लिंक जो है वो इंग्लैंड की यूरोप में वापसी पे जो सर्वे किया गया है इसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएंगे। आप खुद भी इन लिंक्स को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। और स्पेशली ये जो पहला वाकया हुआ है, ये तो तारीखी वाकया मैं आपको बता रहा हूं कि 46 साल आपने seguridad सोशल पे किया और आपको पेंशन नहीं लगाई गई। ये इंटरनेशनल मीडिया में भी काफी न्यूज़पेपर में ये न्यूज छपी है। तो मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश न्यूज जो है वो सिलेक्ट किया ताकि आपको रीड करने में आसानी हो। वो मैंने लिंक नीचे प्रोवाइड किया, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो बात करते हैं इसी तरीके वाकया से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं, इस शख्स का नाम जाहिद है और मुझे बहुत ज्यादा शक है कि ये ना पाकिस्तानी है, क्योंकि जाहिद नाम ये आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा नाम हमारा कॉमन है हमारी कंट्री में और बहुत कम है कि अरबी कंट्री में ये नाम हो। बहरहाल है अरबी नाम भी, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ये चांसेस हैं कि ये पाकिस्तानी शख्स है। नेशनलिटी के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया, ये जरूर कहा गया कि ये स्पेनिश है और इसका नाम जाहिद है। इस शख्स ने टोटल 46 साल काम किया। इस वक्त इसकी उम्र जो है वो 69 ईयर है। इसने पेंशन अप्लाई की सन 2000 में, रिजेक्ट कर दी गई। 2000 इसने अपील की दोबारा कुर्सो 2022 में, उसको 2023 में रिजेक्ट कर दिया गया। और अभी सिचुएशन ये है कि ये अपने 46 साल जो इसने काम किया है उसको भी कैश नहीं करवा सकता, यानी कि उस पर पेंशन नहीं ले सकता। असल में जो इन्होंने रिकुर्सो की थी वो मैड्रिड हाई कोर्ट में की थी और मैड्रिड हाई कोर्ट ने पिछला फैसला बरकरार रखते हुए इसको पेंशन का हक नहीं दिया। अब कौन सी ऐसी कोताही है जिसकी वजह से इसने 46 साल काम भी किया और उसके बावजूद ये पेंशन नहीं ले सकता? अब यहाँ पे आपने गौर से सुनना है कि इससे कोताहियां क्या हुई हैं और वो कोताहियां आपने बिल्कुल नहीं करनी, वरना कल कोई शख्स भी इस शख्स की जगह हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि पेंशन लेने के रूल और रेगुलेशन क्या है। पेंशन लेने के सबसे पहला रूल और रेगुलेशन ये है, टोटल जितना टाइम आपने काम किया है लीगली, चाहे आपने ऑटोनोमो पे काम किया है चाहे आपने वैसे वर्कर के तौर पे काम किया है, उस पे आपका टैक्स शार्ट नहीं होना चाहिए। अब जो नया कानून आया, एज अ वर्कर अगर आपकी कंपनी के साथ काम करते हैं और आप उस पर केस कर देते हैं, उस पर आपने केस किया हुआ है कि मुझे ये मेरी पे नहीं दे रहा या मेरे ऐसे मसले हैं, तो उसमें तो जस्टिफाई हो जाता है। लेकिन कुछ मामलों में वर्कर को भी कसूरवार ठहराया जाता है, लेकिन उसका सोल्यूशन अब ये निकला है कि हुकूमत जो है हमेशा कंपनी को और उस एम्प्रेसी को कसूरवार ठहराती है जिसने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया होता है।
कोई ऐसा सबूत ना मिले उनको कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मिलकर ये गेम डाल रहे हैं या फ्रॉड कर रहे हैं, अदरवाइज वो एम्प्रेसी को ही कसूरवार ठहराते हैं। इस वजह से बरियल जुमा हो जाता है एम्प्लॉय। लेकिन दूसरे मामले में अगर आपने ऑटोनोमो चलाई हुई है और ऑटोनोमो में आपका अपना बिजनेस शोर किया हुआ है और आप उसकी जो है वो सहूलियत सोशल पे नहीं कर रहे, तो वो फिर डायरेक्टली आप जुर्मदार बनते हैं। तो इसी तरह की सिचुएशन कुछ इस जाहद नामी शख्स की थी। इसने 2009 से लेके 2011 तक तकरीबन ऑटोनोमो चलाई है और उस ऑटोनोमो में कुछ महीने ऐसे थे जिसमें उन्होंने सहूलियत सोशल ही पे नहीं की अपनी ऑटोनोमो की। इस पे जब इन्होंने पेंशन अप्लाई किया तो हुकूमत ने ये कहा है कि आप वो सहूलियत सोशल पे करें, उसको क्लियर कर दें, जो भी जुर्मानों के साथ आप पे सहूलियत सोशल लगी है तो आप जो है आपकी पेंशन लगा दी जाएगी। अब वो जो है इसने नहीं की। दूसरी तरफ एक और इसका कसूर निकला, एक और लॉ है पेंशन का लेने का कि आखिरी 2 साल जब आपने पेंशन लगवानी है तो आखिरी 2 साल आपने लाजमी तौर पे काम करना है, फिर आपकी पेंशन लगेगी। इसने वो भी आखिरी 2 साल काम नहीं किया था। हो सकता है कि लाइलमी की वजह से इन 2 बड़ी वजूहात की बिना पे इनकी पेंशन को रिजेक्ट किया गया, पहले ज़ेली अदालत से, अब हाई कोर्ट ने भी इनकी अपील को खारिज कर दिया है और अब ये पेंशन से महरूम हो चुके हैं। ये 2 कानून इन पे लागू किए गए हैं और इन 2 कानून के मुताबिक इनको पेंशन से महरूम कर दिया गया है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक में पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पारो भी और साथ साथ आप काम भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त क्या है। शर्त यह है कि सालाना आपकी नॉमिनल जो है, आपकी जो तनख्वाह है वो 18,900 से तजावज ना करे सालाना। जो महीने की बनती है 1350 यूरो। 1350 यूरो से ज्यादा आपकी महीने की तनख्वाह ना हो तो आप साथ साथ पारो भी लगवा सकते हैं। ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपकी पारो नहीं है तो सब्सिडी लगवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये अनाउंसमेंट कर दी गई है। जो वजीर है इस वक्त तरबाखादोरों की और तरबाखों की, उनकी तरफ से साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि 2025 में ये कानून जो है वो लागू होगा। इसके अलावा 2 कानून और लागू किए गए हैं जो अनाउंस किए गए हैं। उसमें एक तो ये कानून है कि सब्सिडी जैसे कि पहले 480 यूरो मिलती थी, अब उसको 570 यूरो तक कर दिया जाएगा। ये भी तकरीबन इस साल के आखिर में और 2025 में स्टार्ट कर दिए जाएंगे। यहां पे ये भी आपको बताता चलूं कि जिन लोगों का साल से कम काम है और उनकी सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, फैमिली इन पे डिपेंड करती है, वो भी साथ जो है अपनी सब्सिडी लगवा सकते हैं। अगर उनकी पारो है तो पारो लगवा सकते हैं, वरना सब्सिडी लगवा सकते हैं। 1 साल काम करना आपको पता है जरूरी है पारो के लिए। अगर आपका खुदा ना खास्ता 1 साल काम नहीं है लेकिन आप पे फैमिली डिपेंड करती है, आप अखराजात है प्रूफ देते हैं, तो आपको ये राहत भी मिल जाएगी। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, खुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में पहले आपको पता है कि इंग्लैंड रीज्वाइन करेगा यूरोपीय यूनियन को। इस पे काफी सर्वे होते रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर जो है वो टोटल पॉपुलेशन पे सर्वे होते रहे हैं, लेकिन इस सर्वे की जो मुनफरियत ये है कि ये सर्वे जो है स्पेशली उन लोगों का किया गया जिन्होंने लेबर पार्टी को वोट दिए। जो वोटर है इस वक्त जो पार्टी बरसरे इख्तियार है इंग्लैंड में, उनको जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनमें सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि वो हुकूमत से क्या चाहते हैं। उनमें से 75% लोगों ने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि जो इंग्लैंड है वो यूरोपीय यूनियन में वापसी जाए, यानी कि वापसी इख्तियार करे, जो कि अभी लेबर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक सर्वे के रिजल्ट हैं। ये जो सर्वे है ये जो इमिग्रेंट्स हैं और खासतौर पर यूरोपीय यूनियन की हमायत याफ्ता जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने करवाए हैं और उनके ये रिजल्ट हैं कि लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत दोबारा जो है इंग्लैंड को यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप दिलाए, ताकि ये जो इस वक्त सिचुएशन गंभीर से गंभीर होती जा रही है इंग्लैंड की, वो उससे निकल सके। इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं काफी अहम टॉपिक के बारे में जिसपे काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं। तो यहाँ पे जब आप किसी का विजिट वीजा अप्लाई करते हैं और उसको अपने पास स्पेन में बुलाना चाहते हैं, तो ये याद रखें दोस्तों, ख्वाह वो आपका वालिद हो, वालदा हो, आपका भाई हो, बहन हो, अंकल हो, आंटी हो, कोई भी रिलेटिव हो कि दोस्त वगैरह हो, आप उसको यहाँ से स्पॉन्सरशिप लेटर भेज देते हैं कि ये मैं मेरे पास आएगा, मेरे पास रहेगा, ये सारी चीजें। तो उसके बाद चंद एक चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है अगर आप उसकी पॉसिबिलिटी वीजे की बढ़ाना चाहते हैं।
उसमें ये देखा गया कि जितने लोगों ने अप्लाई किया और जिनके वीजे लगे हैं, जो मैंने सर्वे किया या जो मैंने जाना है वो ये है, जिन लोगों की ट्रैवल इंश्योरेंस साथ लगी है, ये याद रखें, ट्रैवल इंश्योरेंस, खुदा न खास्ता आपके पेरेंट्स में से, आपके बहन भाइयों में से, आपके रिलेटिव में से, दोस्त में से कोई यहाँ पे बीमार हो जाता है तो वो फ्री इलाज नहीं करवाएगा। इसकी बेस पे मेडिकल इंश्योरेंस करवाई जाती है ताकि वो मेडिकल इंश्योरेंस पे करेगी उसकी तमाम प्रॉब्लम जो मेडिकली होगी। तो इस पे भी बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, वीजे के रेशो बढ़ जाती है क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बंदा हमारे पब्लिक फंड पे जाके जो है वो बोझ नहीं बनेगा। इस वजह से ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी तौर पे साथ करवाएं और उसको साथ लेके आए। इसके बाद फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग शो करवाएं, ऐसा बिल्कुल शो ना करवाएं। खासतौर पे मैं विजिट वीजे की बात कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट वीजे की बात नहीं कर रहा। उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग शो करवाएं ताकि एम्बेसी और जो वीजा ऑफिसर है वो ये सोचे कि ये स्ट्रांग है, इनके रूट्स हैं कंट्री में, ये वापस आएंगे, इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी इनकम है, इनका बैंक बैलेंस है। ये ऐसे नहीं है कि वहां पे जाके बोझ बनेंगे या वहां पे रहेंगे या जो इनको बुला रहा है वो इनके अपने पास रख लेगा और वो ये शो करेगा कि ये मुझ पे डिपेंड करते हैं। ये सारी चीजें अगर आप शो करवाएंगे कि उन लोगों के भी विजिट वीजे की रेशो जो है वो बहुत अच्छी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इन इन्फॉर्मेशन से लाजमी तौर पर फायदा मिलेगा और इन न्यूज से जो मैंने आप लोगों से शेयर की। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।